उद्धव जी भगवान से पूछते हैं कि आप जा रहे हैं, अभी तक तो आपने धर्म की रक्षा की, अब कौन धर्म की रक्षा करेगा। तब भगवान ने श्रीमद् भागवत का प्रचार किया कि मेरे बाद ये धर्म की रक्षा करेगा, इसको सुनने वाला, इसको मानने वाला, इसका पालन करने वाला हर व्यक्ति धर्म की रक्षा करेगा। भगवान सबसे मिलकर चले गए। अब भगवान एक पेड़ के नीचे लेटे हुए हैं और पूर्ण रूप से उसकी पत्तियां, शाखाएं भगवान को ढक कर रखी है। अब उस लोहे के मूसल को जिस मछली ने निगला था उसको एक शिकारी पकड़ता है, उसको काटता है, उसमें से वो हिस्सा निकलता है, उसको अपने तीर के आगे लगाता है। वही शिकारी वहां से जा रहा है। भगवान के पैरों की मणि चमक रही थी, उसको लगा हिरन की आंख है, हिरन की आंख चमकती है। उसने दूर से ही तीर खींचा, वही तीर जिसके आगे वो हिस्सा लगा है, वो तीर जाकर भगवान के पैरों पर लगता है। लीला है कि तीर लगा, मृत्यु हो गई, भगवान चले गए। भगवान उठते हैं तो वो रोने लग गया। पहली चीज तो कि उसने भगवान को तीर मारा, दूसरी चीज कि उसी तीर की वजह से भगवान छोड़कर जाएंगे। वो कहता है कि आपने मुझसे ये क्यों करवाया। भगवान कहते मैं किसी का उपकार लेकर नहीं जाना चाहता। कैसा उपकार? बोले राम अवतार में मैंने तुम पे पीछे से वार किया था। कौन था? बाली। भगवान ने पीछे से वार किया था, तुम बड़े नाराज हुए, गलती थी। इस अवतार में तुमने पीछे से वार कर दिया, मैं देख नहीं रहा था, हो गया हिसाब बराबर। मैं किसी का उपकार लेकर जाना नहीं चाहता। सभी देवी देवता आते हैं और भगवान को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। सुखदेव जी कहते यहां ये कथा संपन्न हुई। अब तुम बताओ राजा परीक्षित, तुम्हें डर लग रहा है मृत्यु से? मैं तुम्हें अमर कर सकता हूं। तूने बहुत अच्छे से कथा सुनी है, मैं वरदान स्वरूप तुमको अमर करना चाहता हूं। वो कहता नहीं, जिसने श्रीमद् भागवत को पूर्ण रूप से अपने जीवन में उतार ली ना, उसको भगवान से इतना प्रेम हो जाता है कि उसको ये दुनिया अच्छी नहीं लगती। तो राजा परीक्षित को 7 दिनों में भगवान से इतना प्रेम हो गया कि वो कहता है मुझे कोई अमरता नहीं चाहिए, मुझे तो अब जल्द से जल्द भगवान के पास जाना है। तो आशीर्वाद देकर सुखदेव जी चले गए। यहाँ कई संत ऋषि मिलने आ रहे हैं, सबको फल काट काट कर दिया जा रहा है। एक सेब में तक्षक छोटा सा रूप बनाकर बैठ जाता है। उस सेब को जैसे ही काटते हैं कि उसमें से वो तक्षक निकलता है। राजा परीक्षित ने उनको प्रणाम किया। आइए, आपका ही इंतजार था। बड़े बड़े संतों से सुना है, क्योंकि कथा के रूप में तो यही है कि तक्षक ने डसा और राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई। पर बड़े बड़े संतों ने, ऋषियों ने कहा है कि तक्षक को देखते ही राजा परीक्षित ने अपने नेत्र बंद कर लिए थे, यानी उनकी मृत्यु उसी वक्त हो गई। भगवान ने इतनी कृपा करी कि तक्षक ने एक मरे हुए शरीर को डसा था। भगवान ने जिंदा शरीर को डसने तक नहीं दिया, उसकी आत्मा भगवान में लीन हो चुकी थी। उसने एक मरे हुए शरीर को डसा, लेकिन जो भी कि उसने डसा, मृत्यु हुई, आत्मा भगवान में लीन हुई। और इस प्रकार श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह पारायण यहाँ पर संपन्न हुई।